What's the most amount of money you've made in one day? $42,000. $60,000. Over $100,000. $200K. $250,000. Over 6 figures in one day. लास्ट टाइम जो एफिलिएट मार्केटर वालों का इवेंट हुआ था बैंकॉक में, जो एवरी ईयर होता है, वहाँ पे कुछ ऐसे लोग आए थे जिनकी अर्निंग काफ़ी ज़्यादा थी। और वो छोटी मोटी अर्निंग नहीं थी, लाख या 2 लाख अर्निंग नहीं थी, वो मंथली का 15 लाख 10 लाख 5 लाख रुपया जो है कमा रहे थे। और वो कैसे कर पा रहे थे, क्या वो मेथड्स और क्या वो टेक्निक्स यूज़ कर रहे थे जिससे कि उनकी कमीशंस काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे। एक वेल एस्टेब्लिश बिजनेस भी इतना पैसा कमा नहीं पाते हैं महीने का जितना कि ये कुछ एफिलिएट मार्केटर कमा रहे थे। अब मैं यहाँ पे कुछ एफिलिएट मार्केटर की बात क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज जो आजकल नए नए डिजिटल मार्केटर या एफिलिएट मार्केटर आ रहे हैं ना, वो ऐसे मेथड्स को यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। एंड एक्चुअल में उन्हें पता ही नहीं है कि ये एफिलिएट मार्केटिंग क्या है। वो जस्ट फॉर क्या करते हैं, कोर्स ले लेते हैं, उस कोर्स को बेच रहे हैं, MLM मार्केटिंग की तरह काम कर रहे हैं। उन्हें एक्चुअल में एफिलिएट मार्केटिंग ही नहीं पता। एंड जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कुछ लोग अच्छा पैसा बना रहे हैं, तो वो कौन से ऐसे मेथड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म पे अपने कमीशन वाले प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं जहाँ से उनके पास अच्छी सेल्स आ रही है और वो कमीशन जनरेट कर पा रहे हैं। तो सबसे पहला प्लेटफॉर्म वो लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं ऐड चलाने के लिए, वो है फेसबुक एड्स, सेकंड यूट्यूब एड्स एंड थर्ड इज गूगल एड्स एंड बिंग एड्स। ये सारे प्लेटफॉर्म का वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं एंड इसी वजह से उनकी जो अर्निंग है वो काफ़ी ज़्यादा आ रही है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक पॉइंट बता दूं कि ये वीडियो हमारी लंबी हो सकती है, बिकॉज कि मेरा मोटिव है सिर्फ आप लोगों को गाइड करना, पूरी तरीके से गाइड करना कि किस तरीके से आप लोग फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ऐड चला सकते हो, सो दैट कि फ्यूचर में कभी भी आपको कोई भी इशू ना होए, कभी आपका अकाउंट बैन ना होए, कभी आपके पैसे बर्बाद ना होए ऐड चलाते वक्त। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुरजीत और स्वागत है आपके हमारे इस डिजिटल सुरजीत चैनल में। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से फेसबुक एड्स एंड इंस्टाग्राम एड्स को आप यूज़ कर सकते हैं अपने एफिलिएट प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, और आप भी अच्छा खासा कमीशन जो है अपने एफिलिएट प्रोडक्ट को प्रमोट करके कमा सकते हैं। एंड जैसे ये लोग लाखों में पैसा कमा रहे हैं, आप लाखों में नहीं तो स्टार्टिंग में हज़ारों में, फिर लाखों में, फिर लाखों में जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पे गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, यूट्यूब एड्स एंड मार्केटिंग से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस आती है। सो अब हम लोग चलते हैं अपने पॉइंट्स की तरफ और बात करते हैं कि किस तरीके से आप लोग एफिलिएट मार्केटिंग के बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो, प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो एंड अपनी कमीशंस को इंक्रीज कर सकते हो। सो सबसे पहला पॉइंट हम लोग रखेंगे, व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग। आज की जो लोग हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, एक्चुअल में उन्हें यही नहीं पता कि एफिलिएट मार्केटिंग एक्चुअली में होती क्या है। वो पता क्या कर रहे हैं, वो कोर्स ले लेते हैं, उस कोर्स को पहले यूज़ करेंगे, यूज़ भी नहीं करा उसको बेचना शुरू कर देंगे, 1000 रुपये 500 रुपये में बेचना शुरू कर देंगे। ये कोई एफिलिएट मार्केटिंग नहीं हुई, ये एक तरीके का MLM बिजनेस हो गया, जो पहले ऑफलाइन हुआ करता था और आज ऑनलाइन हो गया, जिससे किसी को कुछ मतलब नहीं है, बस खाली बेचना है, पैसा कमाना है। और उनके मार्केटिंग के तरीके तो और भी अजीब है। वो लोग पता है क्या करते हैं, कमीशन दिखाते हैं, इतना कमाया और उसको प्रमोट करते हैं। ये थोड़ी है मार्केटिंग की तकनीक। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब होता है सेल प्रोडक्ट एंड अर्न कमीशन। दिस इज द सिंपल एंड वेरी शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको बताया कि एक्चुअल में एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो चलो इस चीज़ को क्लियर करते हैं। सेल प्रोडक्ट एंड अर्न कमीशन का मतलब होता है कि आप किसी और के प्रोडक्ट को बेचो और उसके ऊपर जो कमीशन वो कंपनी निर्धारित करती है, वो कमीशन आपको जो है मिल जाएगा जब आप उस प्रोडक्ट को सेल कर देते हो। एंड इसीलिए ये एक अच्छे पैसिव इनकम के अंदर काउंट हो जाता है। यहाँ पे आपको कोई प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, कोई वेयर हाउस की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह की कोई कंपनी सेटअप करने की जरूरत नहीं है, कोई भी आपको डॉक्यूमेंट लेने की जरूरत नहीं है। बस आपके पास पैसा होना चाहिए कि आप ऐड चला सकें एंड उसके बाद आप जिस भी प्रोडक्ट को बेचना चाहें उसके लिए आप एक सिंपल सा प्रोसेस अप्लाई करें एंड आपका जो है एड्स स्टार्ट हो जाएगा। कमीशन जैसे ही आपका प्रोडक्ट बिकता है आपको कमीशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सो ये बहुत ही आसान एंड कम पैसे में स्टार्ट होने वाला एक कह लो बिजनेस है। एंड यहाँ आप लोगों के सामने एक स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा होगा, जिसे आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, राइट। सो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग फेसबुक एड्स या इंस्टाग्राम एड्स का ही क्यों इस्तेमाल करने वाले हैं अपने मार्केटिंग पर्पज़ के लिए। सो फ्रेंड्स, अभी आप लोगों को मैं एक डेटा दिखाता हूँ। ये आप जो डेटा देख पा रहे हो मेरे लैपटॉप के अंदर, यहाँ पे आप देखो, ये मोस्ट पॉपुलर सोशल नेटवर्क वर्ल्ड वाइड एज अप्रैल 2024 बाय नंबर ऑफ मंथली एक्टिव यूजर्स। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन मिलियंस लिखा हुआ है, ठीक है, हम इसको बिलियन में कन्वर्ट कर लेंगे। मोस्ट पॉपुलर सोशल नेटवर्क्स कौन सी साइट्स है हमारे इस दुनिया में, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे तो कोई मार्केटिंग होती नहीं है अभी। टिकटॉक वो इंडिया में बैन है इसलिए नीचे आ गया, वरना वो सबसे ऊपर होता, ठीक है। तो फेसबुक है, यूट्यूब है और इंस्टाग्राम है। अगर हम यूट्यूब को हटा दें तो इंस्टाग्राम और फेसबुक टोटल मिला के 3 और 2 मतलब टोटल
हमारे पास 5065 मिलियन यूजर्स आ जाते हैं, जिसे हम टोटल अगर हम बिलियन में बात करें तो 5 बिलियन यूजर्स हैं जो कि फेसबुक और इंस्टाग्राम का यूज़ करते हैं। एंड इसीलिए जो एफिलिएट मार्केटर का मैंने नाम लिया आपको स्टार्टिंग में, वो सब लोग इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। और भी रीजंस है और भी कुछ पॉइंट्स है जिस वजह से वो इसका इस्तेमाल करते हैं। तो पहला पॉइंट तो हमारा निकल के आ गया कि हमारे सबसे ज़्यादा एक्टिव यूजर्स हैं और जो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं वो फेसबुक है। और अगर फेसबुक नहीं होता तो मेरे को लगता है कि ये जो सोशल मीडिया मार्केटिंग का हम नाम लेते हैं, वर्ड लेते हैं, वो होता ही नहीं। वो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर वो इंक्लूड ही नहीं होता, सिर्फ एसईओ, कंटेंट मार्केटिंग और यहीं तक रह जाता वो। अब हम सेकंड पॉइंट की बात करेंगे जो कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने खुद भी ट्राई किया हुआ है इसको, कि हमारे को फेसबुक से लीड की जो कॉस्टिंग है ना वो कम आती है, कन्वर्जन की कॉस्टिंग वो कम आती है। यही अगर मैं गूगल और यूट्यूब पे जाऊंगा तो वहाँ पे मेरे को जितने रुपए में 15 लीड फेसबुक से मिलती है, वहाँ पे मेरे को 2 या 1 लीड्स मिलेगी अगर मैं गूगल या यूट्यूब का इस्तेमाल करूँगा। तो पता नहीं वो लोग इतना महंगा क्यों देते हैं और पता नहीं ये लोग इतना सस्ता क्यों देते हैं, वो तो इन्हीं दोनों को पता होगा। सो हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं और इसके अंदर मैंने रखा हुआ है कि बिना वेबसाइट के भी आप जो है एड्स चला सकते हैं फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है ना तो उसके बिना आप क्या करो, लीड फॉर्म का ऑप्शन होता है उसको प्रमोट करके ऐड चला लो। जब आपके पास लीड्स आएगी तो आप अपने एफिलिएट प्रोडक्ट को कॉल करके भी बेच सकते हो कि या दिस इज आवर प्रोडक्ट एंड यू कैन बाय दिस। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, वीडियो बना के भी प्रमोट कर सकते हो बिना वेबसाइट के भी। एंड हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे हमारा है कि यहाँ पे हम लोग कैंपेन्स जो है वो बहुत ही आसानी तरीके से और जल्दी बना सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनसे आपको ये पता चल पाया होगा कि हमें फेसबुक एड्स या इंस्टाग्राम एड्स का क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। अभी जो आप लोगों ने टाइटल पढ़ा, डोंट रन एड्स विदाउट वेबसाइट एंड लैंडिंग पेज, अब वो क्यों? अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि बिना वेबसाइट के और इसके भी ऐड चला सकते हो। तो उसका रीज़न है, देखो यार, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसके ऊपर आपको कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ती ही पड़ती है। अब इस केस में एफिलिएट मार्केटिंग के केस में आपको वेबसाइट और लैंडिंग पेज की रिक्वायरमेंट है। उसका रीज़न है, कुछ पॉइंट्स मैंने आप लोगों के लिए रखे हैं कि क्यों इसकी रिक्वायरमेंट है। देन उसके बाद आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि एक्चुअल में हाँ यार हमें क्यों वेबसाइट और लैंडिंग पेज का इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट्स निकल के आता है कि जो हम एड्स चलाते हैं ना, बिना लैंडिंग पेज और वेबसाइट के ऐड चलाएंगे तो हमारा ऐड अकाउंट जो है वो जल्दी सस्पेंड हो जाएगा। सो इस चीज़ को टैकल करने के लिए आप वेबसाइट या लैंडिंग पेज का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आपका जो ऐड अकाउंट है ना वो जल्दी बैन नहीं होगा। मेरे पास मेरे इंस्टाग्राम पे और मेरे जो यूट्यूब के कमेंट्स है उसके अंदर काफ़ी मैसेज ऐसे आते हैं कि मेरा ऐड बंद हो गया, मेरा ऐड अकाउंट डिसेबल्ड हो गया। तो भाई वो इसी वजह से होता है कि आप लोग डायरेक्टली किसी एफिलिएट प्रोडक्ट का लिंक प्रमोट करने लग जाते हो जो कि अलाउड नहीं है फेसबुक की तरफ से, तो इसलिए आपका अकाउंट जल्दी सस्पेंड हो जाता है। सेकंड पॉइंट आप लोगों के सामने है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स को हम लोग जो है इसके थ्रू प्रमोट कर सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, वॉच है, कैमरा है, माइक है और लाइट्स है या फिर ये लैपटॉप है, सिस्टम है, कुछ भी है, तो आप क्या है कि हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग लिंक बना सकते हो, अलग अलग लैंडिंग पेज या अलग अलग डोमेन ही खरीद के अलग अलग साइट जनरेट करके उसको आप ऐड चला सकते हो। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि हाँ भाई मेरे इस प्रोडक्ट के लिए इतनी सेल है, इसके लिए इतनी है, इसके लिए मैं ये लैंडिंग पेज यूज़ करूँगा, तो उससे आपकी कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी। थर्ड पॉइंट है फुल एक्सेस एंड कस्टम डिजाइंस वट एवर यू कैन डू। अगर आपने खुद का कोई डिज़ाइन बनाया तो उसके अंदर आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हो, कलर कॉम्बिनेशन, बटन वगैरह कुछ भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, कितना मर्जी उसे अट्रैक्टिव बना सकते हो। कुछ लोग फ्री प्लेटफॉर्म या फ्री वेबसाइट्स का इस्तेमाल करते हैं ऐड चलाने के लिए, बट उसके अंदर आपको लिमिटेशन मिल जाती है या फिर वो किसी और के नाम की चीज़ें बन जाती है। आपका नीचे कंटेंट रहेगा जो आप एडिट करेंगे, बट लेकिन एक डोमेन या फुटर में जो नाम आता है वो किसी और का होता है। तो इस सब चीज़ों से आप बच सकते हैं अगर आप लोग खुद का ही इस्तेमाल करते हैं, कस्टम डिजाइन आप उसके ऊपर करवा सकते हैं। फोर्थ है हमारा ट्रैकिंग। अब इस ट्रैकिंग को मैंने क्यों रखा है, इससे फेसबुक को और गूगल को ये पता चलता है कि इस जो ऐड चल रही है इसका एक्चुअल में टारगेट गोल क्या है। तो वो टारगेट गोल को अचीव करने के लिए आप वहाँ पे जो है ट्रैकिंग इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब हम लोग आ गए हैं फाइनली अपने उस पॉइंट के ऊपर जहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से आप लोग एड्स बना सकते हो। तो जल्दी से वीडियो को खत्म करते हैं क्योंकि वीडियो को खत्म भी करना है ना, आप लोग बोर हो जाओगे वरना समझ के सीख के। सो अभी मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ अपने सिस्टम के अंदर और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरीके से आप लोग अपने एफिलिएट मार्केटिंग प्रोडक्ट के लिए ऐड क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ आप लोगों को क्लियर करने वाला हूँ कि अगर आप लोग एड्स बनाने जा रहे हैं तो फेसबुक की पॉलिसी को जरूर कर लेना। ऐड बनाते समय बिजनेस मैनेजर अकाउंट का यूज़ कर लेना। थर्ड है कि अगर आप लोगों के पास पुराना फेसबुक अकाउंट है तो वो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उसके ऊपर एंगेजमेंट बनी रहती है, वैल्यू बनी रहती है उसकी। फोर्थ है कि अगर आप लोगों के पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, मल्टीपल वेबसाइट्स है, मल्टीपल चीज़ें हैं तो आप उसके लिए अलग अलग पेजेस इस्तेमाल करें और उसके ऊपर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड उस पेज के ऊपर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नया पेज आप लोग बनाए और उसको आप ऐड के अंदर इस्तेमाल करने लग जाए। एंड फिफ्थ कि अगर आप लोग ऐड बनाने जा रहे हैं तो उसके अंदर आप ऐड कॉपी को ध्यान से रखें।
किसी भी पर्सन को टारगेट ना करें, किसी ग्रुप को टारगेट ना करें, या फिर कोई ऐसी हेल्थ रिलेटेड या फाइनेंस रिलेटेड चीज़ें उसमें ना डालें जिससे कि आपका ऐड अकाउंट बैन हो जाए। अब आप लोगों के सामने एक चैलेंज आ रहा होगा कि ये बिजनेस मैनेजर अकाउंट वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं। तो मेरे चैनल पे वीडियोस है, ऊपर आई बटन में लिंक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिन्हें आप देख के बिजनेस मैनेजर अकाउंट बना सकते हो। सो अभी आप लोग इस जैसे प्लेटफॉर्म पे आ जाओगे। यहाँ पे एड्स बनाना कैसे है, क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद कौन सी आपको ऐड बनानी है। अगर आप लोगों ने कन्वर्जन सेटअप नहीं किया है या करा है, नहीं किया है, तो यूट्यूब पे वीडियोस होगी कि कैसे आप फेसबुक के अंदर कन्वर्जन सेटअप कर सकते हो। इससे फेसबुक आपकी एड्स को सही तरीके से टारगेट करता है, और नहीं टारगेट किया तो आप ट्रैफिक वाले के साथ जा सकते हो। इस ट्रैफिक वाले पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, मैनुअल ट्रैफिक, कंटिन्यू। जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ बस आपको वो फॉलो करना है। नाम जो भी आपको देना वो दे सकते हैं, एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। सेकंड यहाँ पे क्या है, आपका जो पेज है फेसबुक पेज उसे आप कनेक्ट करें यहाँ से, एंड टर्म एंड कंडीशन अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से हम वेबसाइट का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा कन्वर्जन है, इसके अंदर हमने वेबसाइट सेलेक्ट कर लिया। हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक क्लिक चाहिए या पेज व्यूज चाहिए, वो आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जब आप मेरी वीडियो बाद में देखेंगे तो काफ़ी कुछ चेंज मिलेगा आपको, तो आपको दिक्कत देने की जरूरत नहीं है। आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर आपको डिटेल में दोबारा वीडियो बना दूंगा। फिर हम लोग आ जाते हैं बजट के ऊपर। तो आप अगर इंटरनेशनल टारगेट करने जा रहे हैं तो थोड़ा बजट ज़्यादा रखिए, लाइक दिन का 1500 रुपये के आसपास रखिए अगर आप इंटरनेशनल टारगेट कर रहे हैं। तो अगर आप इंडिया में टारगेट कर रहे हैं तो 700-800 या 1000 पे रखिए, और ट्राई करके देखिए कि आपको कितनी सेल मिल रही है। फिर यहाँ से लोकेशंस आप डाल सकते हैं। लोकेशन बेस पे आप एज वगैरह भी टारगेट कर सकते हैं, लैंग्वेज भी टारगेट कर सकते हैं, और यहाँ से आप लोग जो है एज, जेंडर और डिटेल टारगेटिंग, लाइक किस फील्ड से रिलेटेड आपकी एड्स है वो टारगेट यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, प्लेसमेंट्स में जैसा कि मैंने आपको बताया था शुरू में कि हम लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ऐड चलाएंगे। तो अगर आप लोग को सिर्फ इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ऐड चलाना है तो यहाँ से आप इन दोनों को बंद कर दीजिए, इन दोनों पे आपकी ऐड चलेगी। अभी ऑडियंस नेटवर्क क्या है, जैसे आपको यूट्यूब पे वीडियो चलाते हो तो वहाँ पे भी एड्स आ जाती है ना, तो वो गूगल से आती है। तो ये गूगल के पार्टनर है, यूट्यूब गूगल का पार्टनर है। और अगर आप किसी ऐसी वेबसाइट्स पे जाते हो वहाँ पे भी आपने एड्स वगैरह देखी होगी तो वो सब गूगल से आती है। सो फेसबुक के पास भी ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये ऐड दिखाता है। तो ये कह रहा है कि अगर आप अलाउ करती हो तो हम आपकी ऐड वहाँ पे दिखाएंगे, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों यहाँ पे सेलेक्ट करना बता दिया। और अगर आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम के अंदर रील्स एंड ये सब चीज़ों को भी फोकस करना है कि मुझे रील्स पे नहीं दिखाना, स्टोरी पे नहीं दिखाना, यहाँ दिखाना है वहाँ दिखाना है, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। सो अब हम यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। ये सेटिंग हमारी हो गई। यहाँ से पेज आपका ऑलरेडी आ जाएगा जब आप सेकंड लेवल पे पेज सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे आपको वीडियो डालिए या इमेज डालिए, क्या आपको प्रमोट करना है। यहाँ पे क्या टैक्स डालना है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था जब हमने ये वाला ऐड बनाना स्टार्ट किया था, कि आपको किसी पर्सनल ग्रुप को, पर्सन को टारगेट नहीं करना है। कोई भी गारंटीड वाली चीज़ें नहीं बोलनी है, कोई भी फाइनेंस या हेल्थ रिलेटेड चीज़ें नहीं बोलनी है। बेटर रहेगा कि आप लोग फेसबुक की पॉलिसी को पढ़ लें, उसके बाद ही ऐड बनाएं। ठीक है, और इसी हिसाब से टाइटल डालिए, डिस्क्रिप्शन डालिए, यहाँ पे बटन जो आपको करना है वो करिए, एंड यहाँ पे फाइनल अपने पर्टिकुलर वेबसाइट का या पेज का लिंक डाल दीजिए। एंड तो जब आप लोग यहाँ पब्लिश बटन पे क्लिक करेंगे तो फिर ये आपसे टाइम वगैरह पूछेगा, आपका करेंसी पूछेगा, एंड उसके बाद आपकी बिजनेस की डिटेल्स पूछेगा। तो वहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं। पेमेंट गेटवे पे सही होना चाहिए, ना आपका अकाउंट डिसेबल्ड हो जाएगा तुरंत ही। तो ये सब चीज़ें कर लीजिए, आपका अकाउंट सेटअप हो जाएगा, ऐड बन जाएगा। जब आपकी ऐड बन जाएगी तो वो कुछ यहाँ पे दिखाई दी जाएगी। ये कैंपेन्स है, यहाँ पे आपकी ऐड दिखाई दी जाएगी, और क्या कितना रिजल्ट्स आया आप मैक्सिमम पे क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। हमारे को मैक्सिमाइज कन्वर्जन है, ये सब चीज़ें यहाँ पे इतनी मिली है ना। तो ये सब चीज़ें इस तरीके से फिर आपको भी डेटा यहाँ से दिखने लग जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी थोड़ी लंबी हो गई होगी, बट मेरा मोटिव ये था कि आप लोगों को गाइडेंस दे पाऊँ, अच्छी गाइडेंस दे पाऊँ, किस तरीके से आप एफिलिएट मार्केटिंग के प्रोडक्ट को प्रमोट कर पाओ, ताकि आपके अकाउंट वगैरह जो इशू आते हैं वो सब ना आए। तो इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। एंड अगर आपको जानना है गूगल पे कैसे ऐड चलाई जाती है तो यहाँ पे आपके एक वीडियो रिकमेंड करी जा रही होगी, उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। एंड अगर आपको फेसबुक एड्स के अंदर कोई भी इशू आ रहा है, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो मेरी एक फ्री प्लेलिस्ट है जिसके अंदर बहुत ही डिटेल में वीडियो बताई गई है। एंड कुछ लोगों के पास एरर्स भी आते हैं, तो उन एरर्स के ऊपर भी काफ़ी सारी वीडियोस मेरे प्लेलिस्ट में है, तो उन्हें आप चेकआउट कर सकते हैं। सो फाइनली दोस्तों, अब हम इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। जय हिंद, जय श्री राम।